अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। पंच परमिष्टि लेसन पर हमारा स्वाध्याय चल रहा है और उसमें हमने पिछली कक्षा में साधु के 28 मूल गुण देख रहे थे। थोड़ा सा पहले से थोड़ा बता दूं 2 मिनट में। पंच परमिष्टि में अरिहंत परमिष्टि के 46 गुण होते हैं। 4 उनके अपने आत्मा के, 4 घाती कर्म नष्ट करके उसके फल में 4 अनंत चतुष्टय जो प्रकट हुए हैं, और बाकी के 42 गुण पुण्य की सामग्री, 8 प्रातिहार्य, 10 जन्म के, 10 केवल ज्ञान के, 14 देवकृत और 8 प्रातिहार्य। इस प्रकार से 42 गुण और 8 प्रातिहार्य और हाँ आत्मा के 4, ऐसे 46 गुण। सिद्ध भगवान के 8 गुण होते हैं। 4 घाती कर्म का अभाव करके 4 गुण तो प्रकट हुए ही थे, 4 अघाती कर्म का भी अभाव करके दूसरे 4 गुण, ऐसे 8 गुण सिद्ध भगवान के होते हैं। ये 8 गुण अनंत काल तक अब चलने वाले हैं। ठीक है। फिर आचार्य परमेष्टि के 36 गुण होते हैं। उसमें 28 प्लस 36 समझना है। तो 36 कौन से है, तो वो भी हमने देखे थे। 10 धर्म, 5 आचार, 12 तप, 6 आवश्यक, 3 गुप्ति। 12, 6, 3 अंक याद रह जाएंगे। 12 उससे आधा 6, उससे आधा 3, 10 उससे आधा 5। ठीक है। उपाध्याय परमेष्टि के 25 गुण होते हैं। 28 प्लस 25 समझना है। तो उसमें 25 कैसे होते हैं कि वो पढ़ने पढ़ाने का काम करते हैं, तो समस्त शास्त्रों के जानकार होते हैं। टोटल दिव्य ध्वनि 12 अंग में होती है, तो उपाध्याय परमेष्टि 11 अंग और 12वें अंग का कुछ पार्ट जो 14 पार्टों में है, 14 पूर्व, ऐसे 11 और 14 मिलाकर 25 के जानकार, इसलिए 25 गुणों के धारी कहे जाते हैं। ये सामान्य कथन है। आज के समय में इतना सारा जानने वाले कोई मुनिराज नहीं होते, क्योंकि महावीर स्वामी के 500 साल के बाद द्वादशांग के ज्ञाता वगैरह नष्ट हो गए, मतलब पूर्ण हो गया वहां से ही। तो उसके बाद कुछ कुछ जानने वाले, लेकिन जो भी मुख्य शास्त्र है उनके जानकार होकर जो पढ़ने पढ़ाने का काम करते हैं उसे उपाध्याय की पदवी मिलती है। और साधु जो उपाध्याय और आचार्य पद को बिना जो है वो सामान्यपना, वो साधुपना है। उनके 28 मूल गुण होते हैं। पिछली बार से 2 बार से हम 28 मूल गुण शायद देख रहे हैं। तो कौन 28 मूल गुणों का नाम बता पाएगा? मोटे मोटे तौर पर ग्रुपिंग में पहले बता दो, है ना। 28 कैसे होते हैं, कोई बता पाएगा? मैं मदद करूंगी। 5 महाव्रत, हाँ अनला मामी, हाँ बोलिए। 5 महाव्रत, फिर 5 समिति, शाबाश, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, वाह, 5 स्व इंद्रिय विजय, छ आवश्यक। आवश्यक सत અને आवश्यक, 7 हाँ बहुत, 7 से शाबाश, है ना, बहुत बढ़िया। 28 પહેલી गुण। વાર ये આપણે तो क्लास का हमने किया ना। हाँ हाँ, अच्छा है ना, शुरुआत धीरे धीरे से हो जाती है। हाँ, शुरुआत करो तो। हाँ अभी हाँ, एक 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 के नाम गिना पाओ तो गिना पाओ। 5 महाव्रत के नाम कौन बोलेगा? मामी ट्राई करिए। मीना बेन बोलना चाहेंगे? हाँ बोलिए मीना बेन, बाद में मामी। हाँ मीना बेन बोलिए। અહિંસાનું મહાવ્રત, આચર્ય મહાવ્રત, સત્ય મહાવ્રત अहिंसा અને महाचौर्य हाँ બ્રહ્મચર્ય हाँ, મહાવ્રત અને ब्रह्मचर्य महाव्रत, પરિમાણ અપરિગ્રહ, પરિમાણ પરિણમન મહાવ્રત, अ- अपरिग्रह महाव्रत। परिमाण अपरिग्रह। अणुव्रत में आएगा, है ना। अपरिग्रह महाव्रत, परिग्रह है ही नहीं, तो अपरिग्रह महाव्रत। ये हो गए 5 महाव्रत। अब 5 समिति कौन बोलेगा? मामी बोल पाओगे? मैं मदद करूंगी। ઈર્યા पहली, સમિતિ, हाँ हाँ इरिया, ઈર્યા दूसरी, हाँ સમિતિ, ભાષા સમિતિ, એષણા સમિતિ, हाँ, आदान अच्छा प्रदान।
कोई बात नहीं। आदान आदान प्रदान। आदान आदान निक्षेपण समिति, हाँ आदान निक्षेपण समिति। हाँ। और पांचवी रह गई एक प्रतिष्ठापन, यानी रखना, प्रतिष्ठापन। रखने वाले, है ना। कोई आपको भाव भाषण पता हो तो भी बहुत है ना, बढ़िया है। चलो 10 हो गए। अब 5 क्या है? इंद्रिय विजय। इंद्रिय विजय, शाबाश, है ना। 5 15 हो गए। पांच पांच इंद्रिय के नाम को सबको पता है, पांचों इंद्रियों पर जिनकी विजय है, यानी 15 हो गए। इंद्रिय, हाँ ज्ञानेन्द्रिय, अब चक्षुरेन्द्रिय। हाँ हाँ, छह ये 5 यानी आवश्यक। 15 हो। 6 आवश्यक। 6 आवश्यक के नाम कोई बोल पाएगा? हाँ, 6 आवश्यक समझ गए। अब नाम बोलोगे 6 कौन कौन से है? छटाला जी की पंक्ति याद कर दो, बहुत सरल है। समता संहारे स्तुति उचारे, वंदना जिन देव को, नित करे श्रुति रति करे प्रतिकम, तजी तन अहमेव को, है ना। तो देखो क्या है, समता सबसे पहला, समता संभारे, स्तुति वंदना, सरल है, स्तुति वंदना समता, ठीक है। फिर स्वाध्याय, प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण और कायोत्सर्ग, ठीक है। ये बार बार बोलते जाएंगे ना तो धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। फिर शेष गुण, शेष गुण तो सबको पता है मेरे ख्याल से, एक एक गिनाते जाओ। नहीं नहाવાનું नहीं, दांत मंजन नहीं, एक हाँ, पगे स्नान, अदंत धोवन। हाँ, अब कोई और बोलेगा? श्लोक। पिछली साइड में केश लोच, एक हाँ आदमी सोना। हाँ, एक अल्प अल्प सोना, एक एक पड़खे, हाँ, हाँ, जमीन पर एक। सोना, और 4 हो खड़े गए। खड़े आदमी लेना खड़े एक खड़े टाइम। आहार लेना और एक बार आहार लेना, 6 हो गए। हाँ, एक बार। कौन सा एक रह बार गए? नग्नता रह नग्नता। गए, नग्नता। हाँ, सबसे पहला, नग्नता। है ना। नग्नता। शुरू करो। नग्नता, है ना, स्नान, अदंत धोवन, केश लोज, खड़े खड़े भोजन, एक बार भोजन हो गए, है ना। और जमीन पर सोना, ऐसे सोना। 7 हो गए, ठीक है। हम्म, ये 28 गुण हमने देखा। अब हम डिटेल समझ रहे थे, उसमें हमने 5 महाव्रत देख लिए थे। 108 प्रकार से पापों के, पांचों पापों के त्यागी होते हैं, एक शब्द में 5 महाव्रत की बात आ गई, ठीक है। फिर समिति देख रहे थे, इरिया समिति देख ली थी, भाषा समिति देख ली थी, एषणा समिति आज हमें देखनी है। वैसे एषणा समिति में बहुत ज्यादा माल है, बहुत डिटेलिंग है, लेकिन हम अभी शॉर्ट में देखेंगे, बहुत डिटेल नहीं करेंगे। तो देखो छटाला जी की पंक्ति फिर से याद करते हैं। 46 दोष बिना श्रावक तने घर असन को, ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोसते तजी रसन, ठीक है। क्या है यार? 46 दोषों को टालकर, साथ में 32 अंतराय को भी टालकर, यानी ये 46 दोष बहुत लंबा लिस्ट है, अभी नहीं देखना है हमें, और 32 अंतराय का भी बड़ा लिस्ट है, अभी उसको नहीं देखना एक एक करके, आगे कभी मौका पड़ा तो देखेंगे छटाला जी में। इनको टाल कर, यानी उसमें से कोई दोष आ जाए तो भोजन नहीं करेंगे या नहीं निकलेंगे, या अंतराय पड़ेगा, 32 अंतरायों में से कोई अंतराय आ जाए तो, है ना। तो 46 दोषों को और 32 अंतराय को टालकर श्रावक, सुकुल, उच्च कुल के श्रावक के यहाँ भोजन करेंगे। कैसे, क्यों करेंगे? ले तप बढ़ावन हेतु, तप की वृद्धि के लिए तब भोजन आके। करेंगे। स्वाद, हाँ, स्वाद के लिए, कि शरीर के पोषण के लिए भोजन नहीं करते, लेकिन तप की वृद्धि के लिए भोजन करेंगे। ले तप नहीं तन रसन को। अब देखते हैं कि थोड़ी सी आहार विधि में कैसे कैसे क्या होता है। तो पहले तो मुनिराज की आहार विधि जो है उसको 5 प्रकार से कहा गया है। 5 प्रकार से यानी कैसे, तो शास्त्रों में बहुत जगह पर दिया है। हाँ, उनके आहार विधि को भ्रामरी वृत्ति, 5 नाम मैं बोल रही हूँ। भ्रामरी वृत्ति, घर्त पूर्णी, उदराग्नि प्रशमन, अक्षम वृक्षणी और गोचरी। ये क्या है? थोड़े नाम कठिन लगे होंगे लेकिन बहुत सरल है, शब्द समझेंगे ना। भ्रामरी, भ्रामरी का मतलब होता है जैसे भंवरा होता है, भंवरा, उसकी उसके जैसी वृत्ति वाला है। भंवरे की वृत्ति कैसी होती है कि वो फूल पे से रस लेता है, लेकिन फूल को जरा सा भी, हमें पता चलता है कि ये फूल में से रस चूसा है भंवरे ने, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब फूल को कष्ट पहुंचाए बिना वो रस ग्रहण कर लेता है। ऐसे ही मुनिराज जिस श्रावक के यहाँ भोजन करते हैं उसको थोड़ा सा भी दुख, थोड़ा सा भी कष्ट नहीं पड़ने देते। अगर ऐसा समझ में आए कि ये श्रावक को थोड़ी सी भी मेरे कारण तकलीफ है,
तो वो तुरंत आहार नहीं लेंगे, निकल जाएंगे या और उनको वो अंतराय मानेंगे। तो इस प्रकार से सामने वाले को रत्ती भर भी, देखो एक पद्धति होती है कि मुनिराज ये 46 दोष वगैरह है ना, उसमें भी ये लिया है। जिस बर्तन में आपने भोजन पकाया है उसको मुनिराज को दिखाना पड़ता है भोजन शुरू करने के पहले। क्यों ऐसी पद्धति क्यों है? क्योंकि अगर आपके घर पे थोड़ा बना है, मतलब कि आप दो व्यक्ति हो और आप मुनिराज पूरा ले लेंगे तो आप दोनों भूखे रहेंगे, ऐसा कष्ट वो श्रावक को नहीं पड़ने देते है ना। तो जितना है उसमें से थोड़ा थोड़ा ग्रहण करेंगे ताकि श्रावक को कम ना पड़ जाए, है ना, ये देखते। तो इस प्रकार से भ्रामरी वृत्ति भ्रमरे के जैसे कष्ट पहुंचाए बिना। है गर्त पूर्णी। घर का मतलब होता है खड्डा। तो जैसे खड्डा पूर्णा हो, मान लो हमारे घर के सामने एक खड्डा हो गया, उसे पूर्णा हो तो क्या करेंगे हम? अच्छे अच्छे ईंटें सीमेंट कंक्रीट मंगवाएंगे क्या? अरे जो है हम्म पत्थर मिट्टी जो है वो भर देंगे ना इसमें। तो ऐसे ही जैसे गड्ढा भरने के लिए कोई अच्छी अच्छी सामग्री ही चाहिए ऐसा नहीं होता। ऐसे ही जो पेट में गड्ढा पड़ा है उसको पूरने के लिए मुनिराज सरस नीरस जो योग्य आहार मिले, है ना, सरस यानी दूध दही घी शक्कर जो भी रस से युक्त, और नीरस यानी सूखा रूखा सादा भोजन मिले तो भी उनका प्रयोजन क्या है? गड्ढा भरना, है ना। तो कोई अच्छा बुरा इष्ट अनिष्ट की कल्पना करे बिना बिल्कुल जो योग्य भोजन मिला है, शुद्ध भोजन मिला है, उसमें राग द्वेष किए बिना गड्ढा पूरते हैं। और एक आता है ना कि ये तो है तो छंद मेरे ख्याल से कोई तुलसीदास या किसी और का है, लेकिन उन्होंने अपने लिए लिखा है, अपने मतलब खुद के लिए। क्या लिखा है? सुधा कुकरी कुट कुट करे, करे भजन में भंग, ताको टुकड़ो डाल के करो भजन असंग। मतलब एक भूख रूपी जो कुतिया है, वो अंदर दुख होता है ना भूख लगने पर, तो एक भजन नहीं करने देती अच्छे से, तो उसको थोड़ा सा टुकड़ा डाल दो तो शांति से भजन करो, ऐसा उन्होंने अपने लिए लिखा। मुनिराज भी कि देखो बहुत ज्यादा क्षुधा होने पर शुद्धोपयोग में आत्मा में लीनता करने में विघ्न रहेगा, तो इसके लिए उसको जो योग्य शुद्ध आहार मिला वो दे दो और अपना काम करना है, मतलब शुद्धोपयोग की वृद्धि करना है। तो इसलिए वो भर्त पूर्णे उसको खाड़ा पूरते हैं। फिर उदराग्नि प्रशमन, उसका मतलब क्या है कि जैसे अपने घर में आग लगी हो तो फिर पानी से बुझाने के लिए हम देखने जाएंगे कि नहीं नहीं ये शुद्ध पानी चाहिए और ठंडा पानी चाहिए, और अरे जो पानी आएगा वो गंदा होगा मैला होगा तो भी आग बुझाने के लिए हम डाल देंगे। ऐसे ही यहाँ मुनिराज भी जो पेट में अग्नि लगी है उसको बुझाने के लिए जो रूखा सूखा मिला उसको बिना अच्छा बुरा देखे व्रत पूरा करते, उदराग्नि का प्रशमन करते हैं। बिना स्वाद लिए रस निरस योग्य सूत्र अनुकूल आहार का ग्रहण करना। फिर अक्षम वृक्षणी, ये क्या है? जैसे रत्नों से भरी हुई गाड़ी कोई लेके व्यापारी जा रहा है और उसके गाड़ी के पहियों में गड़बड़ी हो रही है, आवाज आ रही है, तो उसमें वो ऑयलिंग करता है तो वो हम्म अपने स्थान पर पहुंचा सकता है, नहीं तो फिर गाड़ी वहां ही रुक जाएगी। तो गाड़ी को योग्य अपने स्थान पर पहुंचाने के लिए उसमें जो ऑयलिंग करना पड़ता है उसे कहते हैं अक्षमुक्षणी। तो यहाँ पर भी ये जो मोक्ष रूपी स्थान पर ये रत्नत्रय से भरी गाड़ी है ना, मुनिराज की गाड़ी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र के रत्नों से भरी हुई है। इस गाड़ी को मोक्ष के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए जो ऑयलिंग करना पड़ रहा है ना, ये ऑयलिंग की तरह भोजन लेते हैं कि अपनी जरूरियात हो जाए, है ना, उसमें ना इष्ट अनिष्ट गरिष्ठ अच्छा बुरे का स्वाद का कोई किए बिना प्रयोजन की सिद्धि अपनी आत्मा में लीनता करना है उसको करते रहते हैं। तो इस प्रकार अक्षम वृक्षणी। फिर कहते हैं गोचरी। तो गोचरी का मतलब होता है गो यानी गाय। गाय जैसे घास चरती है तो मैं कोई घास खिला रहा है तो वो व्यक्ति कैसा है कुछ नहीं देखती, और गाय देखना गधा होता है, गधा वो घास को मुड़ से उखाड़ता है, और गाय होती है ना वो घास को कभी मुंह से नहीं उखाड़ती, वो ऊपर ऊपर से ही खाती है। ऐसे ही मुनिराज गाय की तरह आहार देने वाले का सौंदर्य
उसका बंगला है कि झोपड़ी है, महल है, कैसा है, लोग क्या है, क्या पहना है, कुछ नहीं देखते। जो भोजन है उसको ही शोध कर ले लेते हैं। और श्राव जैसे गाय देने वाला घास जो है उसको मुंह से नहीं उखाड़ती, ऐसे ही जो देने वाला श्रावक है उसे कोई कष्ट पहुंचाए बिना भोजन ग्रहण करते हैं, अपना प्रयोजन साधते हैं। तो इस प्रकार से मुनिराज की जो एषणा समिति है, ये 5 प्रकार से वो भोजन लेते हैं, ऐसा कहा जाता है। फिर वो उसकी विधि के लिए सबसे पहले होता है नवधा भक्ति। मुनिराज पहले तो कौन से टाइम पर और कितनी बार, तो दिन में 1 बार भोजन लेंगे, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, आदिनाथ मुनिराज थे जब, तो 6 महीने का तो उन्होंने प्रतिज्ञा लेके बैठे थे, क्या, जिस दिन दीक्षाली 6 महीने के उपवास। उसके बाद वो भोजन के लिए निकले, ठीक है। तो कितने और 6 महीने और 13 दिन तक उनको भोजन नहीं मिला। मुझे बताओ कि भोजन किया कि नहीं, मतलब उनको 1 बार आहार लेने की जो प्रतिज्ञा होती है, तो देखो आहार तो शरीर में जाता है, उनको तो जो विकल्प आया ना यही हो गया भोजन। मतलब कि अब दूसरी बार नहीं निकलेंगे, है ना। 1 बार निकलना है और भोजन नहीं मिला तो फिर से वह तो विकल्प भी 1 बार ही करेंगे। तो वास्तव में भोजन का विकल्प आना ही आहार, नहीं मिले या मिले उनके लिए पूर्ण हो गया है ना। तो 1 बार भोजन करेंगे, तो 1 बार कौन से टाइम निकल सकते हैं। तो देखो, वैसे तो सामान्यतः सुबह में 9 बजे के बाद, 9 से 10 के बीच सामान्यतः एक टाइम रहता है। लेकिन मुनिराज शाम को भी निकल सकते हैं, अगर सुबह में नहीं निकले हो तो। निकले हो और भोजन नहीं मिले तो फिर से नहीं निकलेंगे। लेकिन कैसी परिस्थिति में शाम को निकल सकते हैं, तो एक तो ये परिस्थिति हो कि पाड़ वंदना के लिए गए हो, तो सुबह से पाड़ वंदना के लिए गए हैं और दोपहर तक वापस आ गए, और भोजन लेने का, आहार लेने का विकल्प आया, तो वो दोपहर में निकल सकते हैं, दोपहर के बाद यानी शाम की भोजन के समय, है ना। तो लेकिन उसके लिए नियम रहेगा कि सूर्यास्त के 2 मुहूर्त पहले निकले, है ना। 2 नहीं, 3 मुहूर्त पहले, क्योंकि पहले वो निकलेंगे, उनकी आहार विधि संपन्न होने के बाद श्रावक भोजन करेगा, और उसके बाद वो अपना चौका, किचन वगैरह साफ करेगा। तब तक उजाला होना चाहिए, यानी सूर्योदय होना चाहिए। तो इतने जल्दी लगभग 4 बजे के आसपास अगर परगाहन विधि मिले तो वो जरूर भोजन कर सकते हैं। और सुबह का समय ऐसा क्यों रहता है, क्योंकि देखो बहुत जल्दी निकलेंगे तो श्रावक लोग मंदिर में होंगे, बहुत देर से निकलेंगे तो श्रावक लोग भोजन करके निपट गए होंगे, है ना। तो बीच का ऐसा समय चाहिए कि श्रावक लोग मंदिर से आकर भोजन की विधि बनाकर भोजन करने के समय से पहले पहुंच जाए, है ना। तो इस प्रकार से 9, 10, साढ़े 10 के आसपास का समय मुनिराज के भोजन के लिए निकलने का होता है। अब निकलेंगे तो सिद्ध भक्ति के बाद निकलेंगे, और नवधा भक्ति पूर्वक पड़गाहन विधि मिलेगी तो ही भोजन करेंगे। ये नवधा भक्ति क्या होती है, तो आप सबको पता होगा। जो, हाँ, पड़गाहन। सबसे पहले, हाँ, पड़गाहन होता है ना, उसे कहते हैं प्रतिग्रह, है ना। उनको अत्र सबसे पहले नमोस्तु 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 करके उनको खड़े बोलना, है ना। हाँ, तो ये प्रतिग्रह कि जिसमें वो खड़े रहें। उसके बाद उच्च स्थान पर अंदर लाकर उच्च स्थान पर बिठाना, ये चौकी लकड़े की हो या धातु की हो, उस पर उच्च स्थान पर बिठाना, ये 2 हो गए। फिर उनके पैर प्रक्षालन करना, 3 हो गए। फिर उनकी स्तुति करना और पूजन करना, यानी नमस्कार करना और पूजन करना, अर्चन करना जो। उसके बाद मन शुद्धि। मन शुद्धि का मतलब क्या होता है, मन में प्रसन्नता होना, है ना, आनंद होना। फिर वचन शुद्धि, सरलता पूर्वक योग्य वचन बोलना, आदर के वचन बोलना। और काय शुद्धि, शरीर को, उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं, है ना, कि शरीर कैसे साफ सुथरा होना चाहिए, उसमें क्या क्या नहीं होना चाहिए, कहीं खून निकला हो, कहीं ये बहुत सारी चीजें, वो अंतराय में भी उसमें आ जाता है, किसी के खून निकला हुआ हो और देख ले तो अंतराय आ जाता है, इस प्रकार का। फिर भिक्षा शुद्ध, यानी आहार जल शुद्ध है। तो इस प्रकार से ये भक्ति में अगर कहीं कमी दिखे, है ना,
कोई निरुत्साह दिखे, कोई दुखी दिखे, किसी के घर पे कोई दिक्कत हो और कोई दुख से कर रहा हो, तो भी मुनिराज के समझ में आ जाए तो वो नहीं ग्रहण करते हैं, क्योंकि सामने वाले को कष्ट नहीं पहुंचाते। दूसरा, जो भोजन कराता है, ऐसे श्रावक की भी पात्रता बताई है, तो उसके भी 7 गुण बताए हैं। दातार के 7 गुण है, तो उसके भी मैं नाम बोलती हूँ, थोड़ा थोड़ा इसमें डिटेल करेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं। मतलब ये 7 दो प्रकार से 7 गुण दिखाए जाते हैं, तो हम ये दोनों अभी नहीं देख रहे हैं। लेकिन श्रद्धा, श्रद्धा ये होगी कि जो मेरे घर पे मुनिराज पधारे हैं उससे मेरा कल्याण होगा, मेरा मोक्ष मार्ग खुलेगा, मेरा भाग्य आज खुला है, इस प्रकार से श्रद्धा उनके प्रति होगी। फिर भक्ति होगी चित्त में, फिर तुष्टि, संतोष होगा। देखो इसमें ये नहीं कि मेरे घर पे हो गया तो घमंड करे, दूसरे के घर पे नहीं हो पा रहा है तो दूसरे के लिए ईर्ष्या करे कि उनको नीचा दिखाए, इस प्रकार का नहीं। संतोष से, समता भाव से वो परगाहन विधि को पूरा करे। विज्ञान, विज्ञान क्या होता है? देखो, आहार कराना और आहार के संबंध में भी ज्ञान होना चाहिए। जैसे ठंडा यानी गर्म ठंडी वाली बात नहीं, प्रकृति का ठंडा भोजन। जैसे कोई चीजें होती है ना जो ठंडी कही जाती है, प्रकृति है ना, तो वो सर्दियों के दिन में ठंडी का भोजन देना, गर्मियों के दिन चल रहे हो और ऐसे प्रकृति ज्यादा मिर्ची वाला या ज्यादा इस प्रकार का भोजन देना जो शरीर को गर्मी करे और उसमें पानी वगैरह की प्यास ज्यादा लगे, तो उस प्रकार की चीजें देना। गर्मियों के दिनों पे गर्म चीजें, ठंडी के दिनों में ठंड की चीजें ऐसी देना। पता है आपको, ये रक्षाबंधन के दिन हम लोग दूध, ज्यादातर खीर, दूध ऐसा क्यों बनता है? मुनि ये भी एक महाजन को विज्ञान की बात है। देखो 700 मुनिराजों पर, उत्सर्ग 700 है। मुनिराजों पर उस दिन क्या हुआ था? उपसर्ग हुआ था। ठीक है, अब वो आहार विधि हुई उस दिन, तो वो 700 मुनिराज कैसी परिस्थिति में से आए थे कि कुछ दिनों से तो आग में थे, है ना, गर्मी में जल रहे थे, आसपास आग जल रही थी, गले में धुआं घुस गया था, आंखों में धुआं घुस गया था। ऐसी परिस्थिति के बाद अब वो आहार के लिए निकले हैं, तो उनको कैसा आहार चाहिए? कि उनको ठंडा आहार, प्रकृति के हिसाब से तो खीर है, दूध है, जो शरीर को ठंडक देगा, है ना, तो उनको कोई दवाइयां अलग से लेने की जरूरत न पड़े और अपने आप ये दवाई का काम करे। तो इस प्रकार से प्रकृति के विरुद्ध आहार नहीं देना, है ना, ये विज्ञान, तो इसका भी वो जानकार होना चाहिए। फिर निर्लोभिता, आज मेरे घर पे आहार होगा तो उसके फल में मैं धनवान होऊंगा, मेरी मेरी प्रशंसा होगी, मेरा यश होगा, इस प्रकार का लोभ नहीं होना चाहिए श्रावक को। तो ये निर्लोभिता। फिर क्षमा, अरे घर में किसी से कोई गलती हो जाए और अंतराय आ जाए या किसी रीजन से कुछ गड़बड़ी हो जाए, तो उसके प्रति भी क्षमा धारण करना योग्यता के अनुसार होता है, कर्मोदय के अनुसार होता है, तो किसी के प्रति कसाई नहीं करना। दूसरा, कोई और आहार विधि के लिए नहीं खड़ा रहता, हर बार मैं ही खड़ा रहता हूँ, ऐसा करके किसी औरों की निंदा नहीं करना, लेकिन उसको भी क्षमा भाव रखना। सत्व, साधु से मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार शुद्धि आदि कहना पड़ता है। इसलिए आहार के समय पूर्ण सत्यमय प्रवृत्ति रखना, गलत नहीं बोल देना, है ना, जो है उस प्रकार से नव कोटि सत्य का पालन करना उस समय, कि भाई नहीं नहीं आहार में थोड़ी गड़बड़ी है लेकिन बोल दो, कौन देखता है, ऐसा नहीं करना। सत्व रखना, ये सत्व नाम का गुण है। और भी 7 है लेकिन बहुत डिटेल होगा, इसलिए फिर कभी। तो ऐसे दातार के 7 गुणों सहित दातार आहार कराता है और नवधा भक्ति से आहार कराता है, और पात्र भी कितनी सरलता से भोजन करते हैं। इसके बाद है ऐष्णा समिति के बाद आदान निक्षेपण समिति। देखो अभी बहुत शॉर्ट में हमने देखा है, डिटेल तो मैं जो ग्रंथ लेके बैठी हूँ संयम प्रकाश करके, आज से 80 साल पहले सूर्य सागर महाराज जी हो गए, उनका लिखा हुआ ग्रंथ है, उन्होंने उसमें बहुत बढ़िया सब कुछ लिखा हुआ है। मुनिराज का आचरण के ऊपर उनका संयम प्रकाश करके ग्रंथ है। तो ऐसे तो वो मूलाचार वगैरह मूल ग्रंथों में हर चीज दी हुई है, एक एक छोटी छोटी बातें भी उसमें मिल जाती है। तो
तीन समिति हमने देखी। येष्णा का मतलब होता है असन यानी भोजन, और एष्णा यानी भोजन संबंधी खोज के लिए जो निकलते हैं मुनिराज, है ना। बारिश के समय में कैसे निकलते हैं वो भी देख ले थोड़ा सा, कि देखो पानी में ज्यादा हो तो वो, बहुत ज्यादा बारिश है तो वो नहीं निकलेंगे। पानी में मतलब घुटने तक पानी आ जाए ऐसी बारिश में वो नहीं निकलेंगे। छोटी छोटी बूंदे गिर रही है तो मुनिराज निकल सकते हैं, एल्लक शुलक नहीं निकलेंगे। क्यों नहीं निकलेंगे? कपड़े गीले होंगे, एल्लक शुलक के कपड़े हैं, कपड़े गीले होंगे तो हिंसा होगी, है ना। तो वो निकलने का टालेंगे। मुनिराज निकल सकते हैं क्योंकि उनके गीले होने का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मानो बारिश नहीं हो रही थी, श्रावक के घर गए, भोजन होते होते बहुत बारिश गिरी और घुटनों तक पानी आ गया। अब जमीन देख के कैसे चलेंगे, है ना। तो बाद में प्रायश्चित लेते हैं, और जितना मतलब समझ लो घुटनों तक का पानी आ गया है ना। तो जिस जिस प्रकार की पानी ज्यादा कम में प्रवृत्ति होती है, उस प्रकार का एक दिन का उपवास या कायोत्सर्ग के इस प्रकार के प्रायश्चित भी उनको आचार्य से मिलते हैं। तो इस प्रकार से हमने शॉर्ट में एषणा समिति देखी। अब आदान निक्षेपण समिति को हमने पहले ही देख लिया था, है ना, कि उनके पास सामान्यतः तीन चीजें ही रहती है, शास्त्र, कमंडल और पीछे, और चौथा है अपना शरीर। तो वो देखे बिना ना बैठेंगे, ना उठेंगे, ना हाथ हिलाएंगे। कमंडल को छुएंगे तो उसके पहले उस पर पीछे घुमाएंगे, है ना। धूप में से छाव में जाएंगे तो भी शरीर का परिमार्जन करेंगे, छाव में से धूप में जाएंगे तो भी शरीर का परिमार्जन करेंगे। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि देखो, हर जगह जीवों से भरा हुआ स्थान है ना। तो देखो, जब जो धूप में चल रहे हो तो धूप के जैसे गर्मी के जीव उनके शरीर से सूक्ष्म जीव वो दिखेंगे थोड़ी, है ना। तो हो सकते हैं। अब जब वो छाव में जाएंगे ना तो वो जीव मर जाएंगे। तो धूप में ही उसको मतलब परिमार्जन कर दिया। छाव के जो जीव है वो तो अगर धूप में जाएंगे तो मर जाएंगे, तो उनको छाव में ही परिमार्जन कर देते हैं। इस प्रकार धूप छाव में भी जाएंगे तो ये आदान निक्षेपण वाली चीज ही आएंगी, क्योंकि आदान निक्षेपण में देख कर रखना करना, पीछी घुमा कर, है। एक पीछी का हैंडल ऐसा है कि जिसके ऊपर बिना परिमार्जन किए ही उनको पकड़ना पड़ता है। बाकी कोई चीज को किसी भी स्थान पर कुछ भी करेंगे तो पहले पीछे से परिमार्जन कर, शास्त्र के पत्ते भी घुमाएंगे तो पीछे से परिमार्जन करने के बाद वो घुमाएंगे, है ना। वो मौन भी रहते हैं, उसका रीजन ही भी अहिंसा है, क्योंकि रात्रि में जीवों की उत्पत्ति बहुत ज्यादा होती है, तो रात्रि में मौन रहते हैं, बोलते नहीं है। अब प्रतिष्ठापन, है ना। तो प्रतिष्ठापन समिति में मल मूत्र कफ, कभी वॉमिट हो सकती है, तो बिना देखे कुछ भी नहीं करेंगे। वहां जमीन पे जीव जंतु हो सकते हैं, है ना। तो वो चींटियां वगैरह हो सकती है, तो ऐसे जगह वो ध्यान रखकर करेंगे। कभी किसी मुनिराज को बीमारी है और रात्रि में अगर ये परिस्थिति हो तो क्या करेंगे, तो उसके लिए भी मूलाचार ग्रंथ में लिखा है कि जैसे शाम के समय में ही जब उजाला है तभी आचार्य के साथ रहकर वो जगह देख लेंगे निर्जन तो जमीन है कि नहीं, वहां कोई चींटियों का घर या ऐसा वैसा कोई तो नहीं है, घास बहुत ज्यादा हो जितने जंतु हो सकते, ऐसी कोई चीज ना हो, ऐसी साफ सुथरी जगह देख के रखेंगे। और रात में अगर वॉमिट हो सकती है या फुटती जाना पड़ सकता है, ऐसी परिस्थिति में वो इस प्रकार कोई बीमार हो तो ये भी ध्यान रखते हैं। तो इस प्रकार पांच समिति है ना। अब पांच इंद्रिय विजय भी हमने देख लिए थे सामान्यता, तो है ना, पांचों इंद्रिय में भी इंद्रिय हो। स्पर्श इंद्रिय में हमें ठंडा अच्छा लगता है, गर्मियों में ठंड में गर्म अच्छा लगता है। मुनि राजों को ठंड के समय गर्मी में बैठ जाए, थोड़ा सा धूप सेक ले तो अच्छा लगे, या ठंड गर्मी के समय में थोड़ा अच्छे से ठंडी ठंडी हवा आ जाए तो आनंद आ जाए। ऐसी इष्ट अनिष्ट कल्पना नहीं होती है। ये स्पर्श इंद्रिय विजय है ना। फिर घ्राण इंद्रिय, रसना इंद्रिय पर भी सहज
बात है नीरस भोजन का। देखो कोई तो मुनिराज ऐसा भी नहीं होता। देखो मुनिराज का भोजन चक्रवर्ती के यहाँ भी हो सकता है, राजा के यहाँ भी हो सकता है, सेठ के यहाँ भी हो सकता है। वो जो खाता होगा वो बना होगा। चक्रवर्ती रूखा सूखा नहीं खाएगा, राजा रूखा सूखा, उसके यहाँ गरिष्ठ भोजन हो सकता है। और मुनिराज हाँ उसमें से मात्रा कम करके कम लेंगे, है ना, गरिष्ठ भोजन से प्रमाद आए ऐसा भोजन नहीं करेंगे। लेकिन नीरस भोजन का अर्थ होता है रस लेकर भोजन नहीं करेंगे। ये अच्छा है ये बुरा है, ऐसा रस लेकर भोजन नहीं करने का नाम नीरस भोजन है ना। एक अपेक्षा से रस का त्याग करते हुए, लेकिन ये कोई कंपलसरी नियम मुनि राजों के लिए नहीं होता कि रस का त्याग करे ही करे, है ना? देखो कंपलसरी जो नहीं है ना उसका पालन मुनिराज नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके लिए भोजन बना नहीं है, श्रावक के लिए अपने लिए बना है। जो श्रावक रस त्याग नहीं करता, है ना, देखो श्रावक के लिए जो कंपलसरी पंचम गुणस्थान व्रती श्रावक के लिए भी रस त्याग करना कंपलसरी नहीं है। कोई नहीं भी करे तो भी वो पंचम गुणस्थान व्रती दो कषाय चौकड़ी के अभाव रूप हो सकता है। तो मुनिराज उसके घर पे भोजन करेंगे तो जरूरी नहीं है कि वो रस त्याग करके ही करे ऐसा, ठीक। तो नीरस भोजन का मतलब एक तो ये है कि रसी लेना, लेकिन मुख्यतः ये अर्थ भाव ये है रस लेकर भोजन नहीं करना, है ना, अच्छे बुरे की कल्पना करके भोजन नहीं करना, ये मुख्य चीज है। एक प्रथमान योग में एक कहानी आती है कि कोई मुनिराज, हो सकता है वो सम्यक दृष्टि नहीं हो, है ना, लेकिन वो भोजन के समय निकल रहे थे और कहीं से, जैसे बाजार होता है कहीं लोग कुछ फ्रूट बेचते हैं, तो शक्कर टेटी होती है ना, खरबूजा कहते हैं, उसकी सुगंध आई। उनको जब गृहस्थ अवस्था में थे तो उनको वो बहुत पसंद थी। तो उनको विकल्प आया कि अरे लगता है खरबूजे की सीजन आ गई और आज मुझे भोजन में अगर खरबूजा मिल जाए तो मजा आ जाए, है ना। देखो ऐसे परिणाम आना हो सकता है, उसका प्रायश्चित ले ले और पूर्ण कर ले। लेकिन उसी समय उन मुनिराज, सम्यक दर्शन नहीं है तो एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व पड़ा है, और उसी समय उनका आयु बंद हो गया, तो उनको किसमें खरबूजे की मजा लेनी थी। तो प्रथमान योग की कथा में ये बताया है कि वो खरबूजे में इडली बनकर, मतलब उसमें कीड़ा बनकर उत्पन्न हो गए, है ना। तो ऐसा राग, है ना, हमारे साथ हो सकता है। जैसे हो अच्छी सकता पहाड़ है। वंदना कर रहे हो, समेत शिखर जी की पहाड़ वंदना अच्छे से कर रहे हो, और किसी हमारे आगे से कोई निकल रहा है और देखे अरे कितना अच्छा है बालों का, है ना, अब आप काम कर रहे थे पुण्य का, है ना, और उस समय आयु पड़ जाए तो एक जू बन के पैदा हो जाए, है ना? हो सकता है ऐसे परिणाम, है ना। देखो पहाड़ वंदना करी, ऊपर पहुंचे और जो गर्मी लगी थी, बिल्कुल शीतल ठंडी हवा आई और जो मजा आया, है ना, उस समय पुण्य के फल में ऐसा लगे कि हा है ना। तो वो हवा है एक इंद्रिय जीव, एक इंद्रिय का आयु बन जाए। डरना नहीं, देखो ये सब सुनते तो डर लगता है, इसलिए हम जिनवाणी सुनते। एक बात बता दूं, देखो जिनवाणी से कभी डर नहीं लगता। जिनवाणी तो हमारी आंखें खोलती है, और हमारे पास इतनी सुंदर चीज है एक आत्मा, उसको जान लेने के बाद ऐसे परिणाम आएंगे ही नहीं, है ना। उसका स्वरूप समझ लेने के बाद कोई भय रहेगा ही नहीं, इसको समझना, है ना। लेकिन मैं उदाहरण देती हूँ, वो शास्त्र का ही उदाहरण है कि ये वो शाहमृग करके एक पक्षी आता है। वो उड़ता नहीं है ज्यादा, मोर जैसा थोड़ा सा उड़ पाता है, ज्यादा वो दौड़ता है, और वो रहता है रण में, ठीक है। तो अब वहां उसके पीछे शिकारी पड़ा तो वो भागता है। अब उसके छोटे छोटे पैर से कितना भाग पाएगा, तो शिकारी तो उसको पहुंच जाएगा। तो वो क्या करता है कि अब उसको ज्यादा ऐसा लगे कि नहीं अभी तो वो पास में आ रहा है, हाँ, तो वो जो मिट्टी होती है ना, रेत, उसमें अपना मुंह जैसे दबा देता है। उसको वो शिकारी क्योंकि उसने अपनी मुंह को दबा दिया, आंख, है ना, वो तो और मर जाएगा, है ना। ऐसे ही नहीं सुनना यानी आंखें बंद कर देना। अरे जिनवाणी की बातें सुनते हैं तो डर लगता है, तो आंखें बंद कर देना।
आंखें बंद कर देने से थोड़ी ही बचेगी, है ना। सुनेंगे तो है तो जरूर डरे भी ना, ये कोई डरने की बातें नहीं है ना। आयु बन जाए तो भी आत्मा वैसा का वैसा सुरक्षित रहता है, ये सोचने की बात है कि हम लोग अनादि से कितनी जगह भटके, तिर्यंज गति में गए, सांप हुए, मेढक हुए, नारकी हुए, फिर भी वैसा का वैसा आत्मा अभी भी सुरक्षित है ना। मैं सुरक्षित हूँ, शरीर का जो हुआ सो हुआ है, इस बेज पर उठना पड़ता है और बहुत सरल होता है। ठीक, तो कहाँ थे हम लोग? आदान निक्षेपण, कृष्णा भाषा, हाँ, हाँ, पांच इंद्रिय विजय, तो रसना इंद्रिय विजय चल रहा था। अब कर्ण इंद्रिय विजय देख ले। हमें अपनी प्रशंसा अच्छी लगती है, देखो हम मुनिराज का स्वरूप देख रहे हैं, लेकिन इससे हमें क्या सीखना है, ये भी सीखना है कि उस दिशा की तरफ हमारा गमन भी हो रहा है कि नहीं। हमें भी पांच इंद्रिय के विषय में उनके जैसा इंद्रिय विजय तो हमारा नहीं हो, थोड़ा सा कुछ कमी हो जाए तो ये नहीं चले, ये नहीं चले, है ना। ऐसा हमारे जीवन में, देखो हम सब जो बैठे हैं ना, हमारे जीवन में ऐसा नहीं होता। ज्यादातर हम सहन करने वाले, क्षमता वाले है ना। मैं चाहो तो ये सीखने लायक है। अपनी प्रशंसा अच्छी लगती है और निंदा बुरी लगती है, ये हो गया कर्ण इंद्रिय पर पराजय, है ना, इंद्रियों की अधीनता, है ना। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। अब आत्मा की प्रशंसा अच्छी लगे तो अच्छी बात है ना। लेकिन हमें तो शरीर की प्रशंसा, मैं हाँ, उज्ज्वला और उज्ज्वला की प्रशंसा अच्छी लगती है, तो ये इंद्रियों की पराधीनता है। तो मुनिराज को, ये छडाला जी की पंक्ति है, हरिमित्र महल मसान कंचन काच निंदन थुतिकरण अर्घावतारन असि प्रहारन में सदा समताधरन। देखो अब षट आवश्यक में पहला आवश्यक आएगा सामायिक, उसका दूसरा अर्थ होता है समता। और यहाँ भी पांच इंद्रियों के विजयों के साथ में समता भी देख लेते हैं, फिर टाइम तो हो गया है। और यानी शत्रु और मित्र, उनका ना कोई शत्रु होता है ना कोई मित्र होता है, लेकिन सामने वाला उनको अगर शत्रु मानता हो या मित्र मानता हो, दोनों में उनको समानता दिखती है। क्यों? क्योंकि दोनों ही आत्मा है ना। ये दोनों के उदय के अनुसार कार्य हो रहा है ना। और मेरा दोनों में से ना कोई भला कर सकता है ना कोई बुरा कर सकता है, ये मान्यता उनको पक्की है। फिर महल या स्मशान, दोनों ही पुद्गल लग रहे हैं, पर द्रव्य और पुद्गल द्रव्य, अचेतन द्रव्य है। अपूर्व अवसर है, श्रीमद राजचंद्र का काव्य है, उसमें क्या लिखा है? रजकन के रिद्धि वैमानिक देव की माना सर्वे पुद्गल एक स्वभाव जो। रजकन यानी धूड़ का रज, और वैमानिक देव की रुद्धि, सिद्धि वैमानिक देव की माना सर्वे पुद्गल एक स्वभाव, दोनों ही पुद्गल है। हमें तो ये अच्छा ये बुरा छोटी छोटी बातों में है, तो ये कहते हैं मसान और महल, कांच और कंचन, कंचन यानी सोना और कांच का टुकड़ा, दोनों ही इनके लिए बराबर है। निंदन या थुतीकरण, कोई निंदा कर रहा है और कोई प्रशंसा कर रहा है, दोनों उनको बराबर दिखते हैं। कथा हमने पिछले एक बार देखी थी, ऐसी अनेक कथाएं मिलेंगी आपको, है ना, कि चेलना ने उपसर्ग दूर हाँ, किया और श्रेणिक राजा ने मुनिराज पर धर्म की वृद्धि हो, है ना, ऐसे आशीर्वाद, दोनों में समता भाव। अर्घावतारण असी प्रहार, कोई पूजा कर रहा है, अर्घ चढ़ा रहा है, और कोई असी यानी तलवार से प्रहार कर रहा है, लेकिन ये दोनों भी उनको बराबर दिखते हैं।